हाँ जी, तो आज हरजीत मैम को दूंगी कमांड। पहले यही करेंगे जो आज इन्होंने क्लास में बताना है। आपको नंबर्स के बारे में बताएंगे और एक ये मनी रिचुअल बताने वाले हैं आज। ठीक है, तो सब लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बाकी रिचुअल जो बताएंगे बहुत अच्छा है, वो इन्होंने मुझे बताया था, मैंने भी यूज किया है, ये खुद भी यूज करते हैं। तो प्लीज मैम अनम्यूट कीजिए हरजीत मैम और स्टार्ट कीजिए। आप लोगों से विनती है, बीच में कोई भी अपना फोन अनम्यूट नहीं करे। क्वेश्चन आंसर है, अगर आज लास्ट में टाइम मिला तो ठीक है, अदरवाइज हमने संडे को स्पेशल क्लास रखी है जिसमें सबके क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। तो आप रोज जो होता है ना अपना नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे पूरे वीक के, संडे को हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। अदरवाइज क्लास में टाइम बचता है 5 मिनट, तो सबको टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सत श्री अकाल सबको मेरी तरफ से। आज हम पहले नंबर का बताऊंगी, मैं 2 नंबर बताऊंगी, 6 नंबर और 7 नंबर, और उसके बाद बताऊंगी मनी स्पिरिचुअल बात, जिसको करने से आपके घर में आपके पास पैसा खींचा चला आएगा। ये करना एक ही बार है महीने में, तो आप उसको करिएगा। पहले हम नंबर बताते हैं। मैं 6 नंबर पे थी, कल 5 नंबर तक बता दिया था। तो मैंने कल बताया था, एक लेखक है डोरेन सदाचार, जिन्होंने इन नंबरों के ऊपर बहुत रिसर्च करा, बहुत उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत कुछ इसके बारे में कि इन नंबरों से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए जो जब हमें दिखाई देते हैं तो क्या मैसेज देते हैं ये नंबर। तो जब हमें 6 नंबर दिखाई देता है तो ये नंबर जो है ये आपके घर के परिवार के लिए और धन के लिए है। जब आपको ये नंबर दिखाई देता है आपको समझना चाहिए कि आपके परिवार के बारे में, आपको धन के बारे में कुछ ना कुछ मिलने वाला है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको अपने घर में अपने परिवार में ध्यान देने की जरूरत है। जब आपको 66 दिखाई देता है तो यह एक मास्टर नंबर है। ये नंबर आपको दिखाई दे मास्टर नंबर है, तो आपको एंजल से बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है। ये मास्टर नंबर है। जब भी आपको दिखाई दे, मान लो गाड़ियों के पीछे तो मोस्टली दिखाई दे जाता है, तो ये आपको देखभाल करने एक ऐसे व्यक्ति हैं आप जो कि अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं। ये नंबर आपको ये मैसेज देता है। और जब आपको 666 दिखाई देता है तो ये नंबर कहता है कि आप अपनी हर जरूरत को पूरा करने में समर्थ हैं। आपने जो कुछ हासिल किया है अपने बलबूते पर हासिल किया है, आपने जितनी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। जब ये आपको 666 दिखाई देता है, जब आपको 6 4 बार 6 दिखाई दे तो इसके हम ऊर्जा देखेंगे तो 24 बनता है, और जब इसका नंबर निकालेंगे तो हम 6 नंबर बनेगा। ऊर्जा का नंबर है इसका 6। तो ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। ये ब्रह्मांड में प्यार का नंबर है। आप ब्रह्मांड में आप एक प्यार करने वाले व्यक्ति हो। आप अपने आसपास के माहौल में जितना प्यार बांटेंगे ब्रह्मांड आपको उससे दुगना वापस करेगा। आपको ध्यान देना है इस बात का कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके घर का, आपके परिवार का, क्या आप सबके साथ प्यार से रह रहे हैं। यूनिवर्स आपको संदेश दे रहा है कि आप सबके साथ प्यार से रहें। किसी को किसी चीज की जरूरत है तो आप उसकी हेल्प करें। जब आपको ये नंबर दिखाई दे तो आपको ये समझना है। ठीक है जी। अब आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर बहुत शक्तिशाली नंबर है। इवन जिनका 7 नंबर होता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, मैं ये कहूंगी। जब आपको 7 नंबर दिखाई दे, बार बार दिखाई दे रहा है आपको 7 नंबर, तो ये एक शक्ति का प्रतीक है। शक्ति का प्रतीक है कि आपके जो इरादे हैं वो बहुत मजबूत हैं। आप अपने इरादों पे कायम रहे, आप जो करना चाहते हैं आप करें, आपको वो काम होगा ही होगा। जब आपको 777 दिखाई दे तो 777 ये आपको एंजल मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप जो करना चाहते हैं आप करो, लेकिन जो करना है दाएं बाएं आस पास देख के करिए कि किसी को कोई नुकसान ना हो। इस नंबर से जब आपको 777 दिखाई देता है तो आपको ध्यान देना होगा, और बड़े ध्यान से आप लोग जो भी काम करेंगे उस काम को बड़े ध्यान से करना है आपने। अब आता है 777।
जब आपको 777 दिखाई देता है तो ये आपको बताता है कि आपकी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है। आपके एंजल जो है वो आपको बता रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कार मेरी जिंदगी में कैसे होगे। आप जब भी आपको ये 777 दिखाई दे तो आप नोट करिएगा कि उसी टाइम के अंदर रिजल्ट मिलेगा कि आज मेरे को 777 दिखाई दिया तो मेरे साथ ये मिराकल हुआ। और ये होते हैं, ये बहुत अच्छे से मिराकल्स होते हैं। तो जब 777 आपको दिखाई देता है तो आपके घर का माहौल भी अच्छा होता है। अगर घर में कहीं प्रॉब्लम हो रही है या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जब आपको 777 दिखाई दे तो आप ये समझना कि अब थोड़ी सी शांति होने वाली है घर में। अब आता है नंबर 4 नंबर। जब हमें 4 दिखाई देता है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है यूनिवर्स का। यूनिवर्स कहते हैं आप आगे चलो, मैं आपके साथ हूँ, आप जिस रास्ते पर चलोगे आपके सारे काम होंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी आपके कामों में, और मैं आपके साथ हूँ। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके जो भी देवी देवता है वो सब आपके साथ हैं। आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता बिल्कुल सही है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपने जो काम करना है आप करिए। और ये आप उम्मीद जोर से बोलिए रखिएगा, हरजीत मैम, थोड़ा तेज उम्मीद बोलिए, के साथ आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज कभी बोलिए। अपने ऊपर आपको कभी अपने संदेह नहीं करना। अब आ रही है? हेलो हाँ जी, हेलो, आ रही है आ रही है आवाज? जी, आ रही है, आ रही ठीक है। है। तो ये जब ओके, जब आपको ये नंबर दिखाई दे तो आपको ये एंजल्स कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से करिए, अपने ऊपर बिल्कुल भी संदेह मत करिए। आपके अंदर जो एक इनर चाइल्ड बैठा हुआ है उसको पहचाने, अपने अंतर मन की आवाज सुने। जब आपको 4 बार 7 दिखाई देता है, जब आप देखेंगे, हम इनका काउंट करेंगे तो ये 28 बनता है। जब इनको देखेंगे ऊर्जा नंबर 10 होता है। 10 का मतलब एक नंबर आपका होगा। शून्य का भी मैं बताऊंगी, शून्य का भी बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में। ये नहीं कि हम 0 है तो हम तो 0 हो गए, कि ऐसा कुछ नहीं है। 0 का बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में। तो ये थे आज आपके 6 और 7 नंबर। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत बढ़िया सा स्पिरिचुअल मनी बात, जिसको आपने महीने में एक बार करना है। अमावस को करना है, सुबह 8 बजे कर महीने में सकते एक हैं, बार रात करना है, को 8 अमावस्या के बजे दिन तक कर करना है। आवाज सकते क्रैक हैं हो आप। रही है आपकी हरजीत मैम, वॉइस क्रैक हो रही है। आवाज मेरे को लगता है नेटवर्क की दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। हाँ जी, थोड़ी क्रैक हो रही है आवाज मैम। अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है, अब नहीं ओके। आ रही। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 2-4 क्या अब फोन आ रही है? अब आ रही है कमल? हाँ जी, आ रही है। आ तो रही है मैम, बीच क्रैक हो में क्रैक जाती हो है, रही बीच है। बीच में क्रैक हो जाती है। ये पता नहीं नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, मेरे को लग रहा है। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, आ रहा है। चलेगा चलेगा। हाँ जी। तो ये जो आपको करना है मनी बात, इसको आपने एक बार महीने में करना है, अमावस के दिन करना है। सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे करेंगे और रात को 8 बजे करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा सामान चाहिए जो आपके घर में अवेलेबल होगा, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा 1-2 तेज पत्ते चाहिए, थोड़ा सा कपूर चाहिए, थोड़ी सी दालचीनी चाहिए। अगर दालचीनी की स्टिक मिलती है ना जो, वो चलेगी। ठीक है जी, स्टिक मिलती है ना दालचीनी की साबुत। मैम एक बार फिर से बता दीजिए, थोड़ा स्लो बताइए, तेज लिख रही पत्ता हूँ ना। चाहिए, 2 तेज पत्ता चाहिए, थोड़ा सा कपूर चाहिए और दालचीनी की स्टिक चाहिए छोटी सी। थोड़ा शहद चाहिए। महीने में आप थोड़ा सा लिखिए, शहद चाहिए। 1 मिनट कमल, आप लिखिए मत, मैंने ऑडियो बना के ग्रुप में सेंड कर दिया है। आप उससे सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए आराम से, ध्यान से। ठीक है जी। हाँ, आप वो काम ऑडियो मैम ने सुनेंगे ना, पहले आपको कर दिया है, वो काम समझ पहले में कर आ दिया है जाएगा। कि ऑडियो बना के ग्रुप में डाल दिए व्हाट्सएप पे। ओके, तो आप लोगों को कोई ठीक है जी। दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से वहां से लिख सकते हो। और थोड़ा सा शहद चाहिए, 2 संतरे चाहिए। संतरों को हमने 4 टुकड़ों में करना है, संतरे के 4 टुकड़े करने हैं।
ठीक है जी। आपके पास अगर सिट्रिन क्वार्ट्स है या क्लियर क्वार्ट्स है या सिट्रिन का जो कोई स्टोन होता है आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई सोने की चीज होगी या चांदी की चीज होगी तो वो चलेगी। और एक आपको चाहिए मोमबत्ती। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना? हेलो, समझ में आ गया तो हाँ जी, ऐसे करें, नहीं आया तो ऐसे करें, फिर से रिपीट कर देंगे मैम। ओके ठीक है जी। इसके बाद हमने एक प्रार्थना करनी है, तो प्रार्थना मैंने ऑडियो में दे दी है, फिर भी मैं आपको सुनाती हूँ। इस आध्यात्मिक स्नान के लिए मेरा इरादा अनंत स्रोतों और साधनों से धन, समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करना है। जो धन मैं आकर्षित करती हूँ या करता हूँ वह लंबे समय तक चलने वाला है, मेरे साथ रहेगा। और जो धन वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, जिसमें मुझे सभी दिनों को साफ करने में मदद मिलेगी। यह धन मेरी सभी जरूरतें पूरी करता है। इस स्नान को पूरा करने के बाद धन और बहुतायत के आसपास के सभी अवरोध दूर हो जाएंगे और मैं आसानी से धन को आकर्षित करूंगी। जब आपने ये प्रार्थना करनी है तब आप जो मोमबत्ती लेनी है आपने उस मोमबत्ती को अपने हाथ में जगाना है और टब के आगे जहां पे भी आपने स्नान करना है उस मोमबत्ती को हाथ में जला के ऐसे पकड़ेंगे। लंबी वाली स्टिक ले मोमबत्ती ले लीजिएगा, रंग कोई भी चलेगा मोमबत्ती का। उसको जला के आगे खड़े होके तब आपने ये प्रेयर करनी है। जब आपने ये प्रेयर कर ली उसके बाद आपने एक एक करके ये जो सारा सामान है, पहले तेज पत्ते, फिर कपूर, फिर दालचीनी, फिर शहद और जो संतरे हमने काटे हैं वो, और जो सिट्रिन है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई सोने या चांदी की चीज डाल सकते हैं उसमें। तो आपने जब प्रेयर करी, ये मोमबत्ती जलाई, तब आप 5 मिनट खड़े होकर प्रेयर करेंगे और उसके बाद स्नान के लिए टब में जाएंगे। तब आप एक आर्कएंजल माइकल को कॉल करेंगे। समझ में आ रहा है जी? हेलो, आ रहा है? समझ में आ रहा हाँ है कमल? मैम। हाँ जी जी। आ रहा है। तो तब आप आर्कएंजल माइकल को 3 बार कॉल करना है। आर्कएंजल माइकल, मैं आपसे आग्रह करती हूँ आप आए, मुझे सभी नकारात्मक प्रभावों और आसक्तियों से मुक्त करें जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। 3 बार आपने ये प्रार्थना बोलनी है, आर्कएंजल माइकल को बुलाना है और आपने स्नान कर लेना है। और स्नान करने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और जो टॉवल से आपने अपने आप को पूरा रगड़ के नहीं पोंछना, ऐसे मतलब लाइट हाथों से पोंछना है। और उसके बाद जो सामान है जो आपने टब में डाला है, अगर तो पिसा हुआ है तो वो भूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप वॉश आउट कर सकते हैं। और जो मोमबत्ती है उसको अपने बाथरूम में जलता रहने दीजिएगा। जब वो मोमबत्ती जल के खत्म हो जाएगी तो आप देखिएगा आपके घर का वातावरण और आपके बाथरूम का वातावरण कितना शुद्ध होता है। जब आप ये रिचुअल खत्म कर लेंगे, महीने में एक बार आपने जरूर करना है इसको, तो आप देखिएगा धन जो है वो किस तरह से आपकी ओर आकर्षित होता है। आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। कोई पैसा नहीं दे रहा है तो वो पैसा भी देगा आपको, उसके पैसे आने की वजह पूरे रास्ते खुल जाएंगे आपके। लेकिन इसको करना बड़े दिल से है। मैंने इसकी ऑडियो बना के उसमें व्हाट्सएप पे डाल दी है, तो आप सब लोग इस रिचुअल को जरूर करेंगे। ये बहुत अच्छा है। जो जो करेगा मुझे बताएगा जरूर ग्रुप में व्हाट्सएप पे। ठीक है जी? हेलो, क्या चेंज आया है उसको यूज करने के हाँ बाद? जी। हाँ जी। अगर आपको अमावस को भूल भी जाते हैं तो आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। भाई कई बार अमावस को याद नहीं रहता कि ओह मेरे को तो ये करना था। अगर अमावस पहले निकल गई, जब बाद में निकल गई, उस दौरान अगर कोई वीरवार आ रहा है बीच में, तो आप तब कर सकते, तब भी इस रिचुअल को कर सकते हैं। ठीक है मैम जी? संतरे की जगह क्या ले सकते हैं? संतरे, हाँ जी, संतरे की जगह क्या ले सकते हैं? यदि संतरे अवेलेबल नहीं है तो क्या लें? मिल जाते हैं संतरे, मिल जाएंगे। 2 यहाँ नहीं संतरे है। ले लीजिए। नहीं मिलते हैं तो कोई कोई बात नहीं, ऑप्शन? नहीं मिलते तो फिर रहने दीजिए।
दीदी आजकल संतरे नहीं आ रहे, मौसमी आ रही हैं। संतरा छिलका पाउडर यूज नहीं कर सकते मैम? हरजीत मैम, हाँ छिलका पाउडर ले, हाँ जी छिलका छिलका पाउडर पाउडर ले यूज कर लीजिए, लीजिए। संतरे वो का डाल छिलका लीजिएगा। पाउडर आता है ना, हाँ जब जी, संतरे आते हैं वो तो डाल छाया में लीजिए। सुखा के बना लीजिए। अब तो बनाइएगा, क्योंकि पता है कि हमें ये रिचुअल करना है, पैसे तो सबको चाहिए। मिलते हैं, अब वो नहीं छिलके मिल जो जाते हैं, है वो बहुत मार्केट में मिल कीमती हो जाते गए हैं। हैं। आप मैम और दिल्ली फिर में मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलते। हाँ, अच्छा दिल्ली में मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, आप छिलके ले लीजिए, हमसे काम चला लीजिए, हरजीत लेकिन मैम, जब भी जितने आपको लोग यहाँ पे है ना, सबको भेजिए ओके। 5-5 संतरे और छिलका उतार ओके। लीजिए और उसको इतना इतना रोज डाल लिया करें हर थर्सडे को, जब भी हम यूज करें। सही है ना? नहीं आगे, हाँ अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप संतरे के छिलके का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, तो नहीं ये मैम, था आज का। हाँ जी, जो तेज पत्ता, कपूर, दालचीनी वगैरह, शहद आपने बोला है, वो सब पानी में डालना है पहले, स्नान से पहले? हाँ जी पानी में, हाँ जी हाँ वो जी व्हाट्सएप उसमें पे दे डालेंगे, रखे, मैम ने और ऑडियो फिर दे 5 रखी है, मिनट। आप व्हाट्सएप पे सुन ओके, लीजिएगा मैंने, उसको। ओके ओके, थैंक हाँ यू। जी, आपको सारा समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा जी रिचुअल है, ले बहुत जी फायदेमंद है, करिए जरूर आप, बहुत फायदेमंद है। जरूर। मैम मैम एक मिनट, ये जो मैम, जी हाँ जी बताइए। हाँ हेलो, जी हाँ जी हाँ बताइए। मैम, ये तो आप कह रहे हैं कि अगर अमावस पे भूल जाएं तो किसी भी हाँ थर्सडे को करना है, तो जी हाँ ऐसा जी, है कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष वाला ही वीरवार जो होता है होना चाहिए, या कोई भी नहीं वीरवार चलेगा? कोई भी वीरवार चलेगा, ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का वो हमें नहीं पता, हम नहीं मानते इन सब चीजों को, बाकी आप ठीक कोई है, भी गुरुवार को कर लीजिए स्नान। ठीक है जी, ठीक है मैम, हाँ ठीक जी है। हाँ और जी हाँ मैम जी। फिर वो सामान क्या करेंगे, वो तेज पत्ता और वो जो डाला है ना कुछ पानी में, तो कोई नहीं, फेंक दालचीनी की दीजिए वो स्टिक? तो, फेंक अच्छा, दीजिए, अच्छा, फेंक दीजिए। दालचीनी की स्टिक भी जो डालते हैं वो दूसरी बार यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो दोबारा यूज नहीं करनी, उसको फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक अच्छा दीजिए, अच्छा, बाहर में कोई बात, पानी ठीक में है चला ठीक ही है, जाएगा। ठीक है ओके जी, ओके, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ये शाम को भी करना है, आप 8 बजे कह रहे थे। आप सुबह सुबह 8 8 बजे बजे और कर शाम को 8 सकते बजे। हैं, 2 टाइम मतलब करना है? एक टाइम, नहीं नहीं एक ही टाइम करना, एक ही टाइम है, अगर किसी बाई एक अच्छा, टाइम सुबह कर करिए या शाम को? ठीक है। हाँ जी, या शाम को कर लीजिए, करना 8 बजे ही है। ठीक है जी, अमावस को करेंगे या गुरुवार को करेंगे। थैंक यू अरजीत मैम, इतनी अच्छी चीज आपने बताई, बहुत अच्छा रिचुअल है ये, और सस्ता सुंदर टिकाऊ है, कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे सब कुछ मिल जाएगा सिवाय संतरों के। नैना मैम ने अच्छा लिखा है कि उसमें हम कोशिश थोड़ा करिए, एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, कोई एसेंशियल आप ऑयल तो बहुत अच्छी चीज है, अगर मिल जाता है आपको प्योर तो वो आप यूज कीजिए, लेकिन अगर संतरे मिलते हैं तो बेटर है, नहीं है तो उसका छिलका पाउडर, और अगर एसेंशियल ऑयल है तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है, आप कर सकते हैं यूज। और आप कोशिश करें कि जरूर रिचुअल जरूर करना है आप सबको। मैम ठीक है जी, शहद और भी मैं जरूरी है बताते क्या? हैं, जी शहद मैम जरूरी है। शहद भी जरूरी है? हम लोग जैसे यूज नहीं करते। 2 संतरे लेने हैं, उनको 4 हिस्सों नहाना में है काटना मैडम, सारिका मैडम, नहाना है, खाना नहीं है। नहीं, जब भी नहीं करते हैं, नहीं करते जब भी हैं, नहीं करते हैं। अवॉइड कर लोग दीजिए, यूज नहीं छोड़ करते। दीजिए, हाँ, कोई छोड़ बात दीजिए, नहीं करते तो छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। मैं ठीक आप है। सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने पास क्लियर क्वार्ट्स और या रोज क्वार्ट्स अगर आपको अवेलेबल हैं कहीं से, तो ये जरूर रखें, इनके टम्बलर रखें अपने पास, जहाँ इनका कोई बड़ा सा स्टोन लेकर रख सकते हैं, इनके पिरामिड रख सकते हैं अपने पास, ये बहुत अच्छे हैं। एक पिरामिड ले लीजिए, इसका क्लियर क्वार्ट्स का ले लीजिए या रोज क्वार्ट्स का ले लीजिए, ये रखिए अपने पास, ये इनके टम्बल्स हमारे बहुत पास अवेलेबल हैं, मैंने जो ग्रुप में डाला ना, छोटे छोटे स्टोन है, वैसे आपको मिल जाएंगे, रोज क्वार्ट्ज में मिल जाएंगे, क्लियर क्रिस्टल में मिल जाएंगे, एमेथिस्ट मिल जाएगा। छोटे छोटे 5-5 4-4 स्टोन बना के और एक बाउल में अपने घर के सेंटर में, मतलब जैसे टेबल लगा उसके ऊपर रख दीजिए, डाइनिंग टेबल पे या सेंटर टेबल जैसे सोफे के पास पड़ा है वहां रख दीजिए। पूरी एनर्जी जो है ना नेगेटिव, उसको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, और रोज उसको वॉश कर दीजिए रात को अच्छे से नमक के पानी से, अगले दिन रख दीजिए वापस से वॉश करके, तो इतना अच्छा इफेक्ट रहेगा, घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, पूरी नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, और आपके रिश्तों में जो एक नेगेटिव थॉट एक दूसरे के चलते हैं, घर के अंदर विचार नहीं मिलते हैं, वो सारी चीजें जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करते हैं, ये आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब नमक से हम धोते हैं तो ये वापस से
पवित्र हो जाते हैं और फिर से अगले दिन तैयार हो जाते हैं हमारी पूरी नेगेटिव एनर्जी को लेने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमें कुछ पावर, कुछ शक्तियां ईश्वर ने दे के भेजी होती हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते। आप लोग एक ऐसे राह पे चल पड़े हैं, ये जो राह है ये स्पिरिचुअल रास्ता है, ये वो मार्ग है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, जो हमारे आध्यात्म के रास्ते खोल रहा है। ये वो राह है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होती। हम बहुत लकी हैं कि हम इस रास्ते पे बहुत ही समय से चल पड़े हैं और ईश्वर का, यूनिवर्स का हाथ हमेशा हमारे ऊपर है। तो कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं जिससे आप जान सकते हो कि हाँ, आप बाय बर्थ ही हीलर हो, आप जन्म से ही हीलर पैदा हुए हो। आप कैसे पहचानोगे अपनी शक्तियों को कि आप वास्तव में हीलर हो कि नहीं हो? सीख कर करना काम को वो एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी पावर्स हैं जो हम लोगों को ईश्वर दे के भेजता है। वो कुछ लोगों में बहुत हाई होती है, कुछ लोगों में लो होती है, कुछ लोगों में छुपी रह जाती है, कुछ लोगों में उजागर हो जाती है। जैसा कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई है जिस टाइम पे आप इतना टेंशन में थे, बहुत ज्यादा परेशानी आपके जीवन में थी, ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं कि इंसान कहता है कि इससे तो मैं खत्म हो जाऊं, वो ही ज्यादा अच्छा है। इतनी बुरी स्थिति अगर आपकी लाइफ में आई है, टेंशन, डिप्रेशन, उसकी तनाव भरी लाइफ, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आप उस स्थिति से भी बड़े ही तरीके से, सावधानी से, बड़ी सूझबूझ से निकलकर अपने लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव में आ जाते हैं। तो इट मीन्स यू आर अ बाय बर्थ हीलर। आप जन्म से ही एक हीलर हैं, अच्छे हीलर हैं। इसीलिए आपके अंदर वो सेल्फ हीलिंग की पावर थी जिसको यूज करके आपने अपनी सूझबूझ से अपने आप को उस क्राइसिस से निकाल के जीवन के अगले पड़ाव में आपने कदम रख लिया। तो जो लेसन कई बार हमें ईश्वर देता है उसको हम सीखते हैं, लेकिन अगर ये लेसन किसको देता है ईश्वर? ये देता भी उनको है जो सहने लायक होता है। ईश्वर भी उसको दुख नहीं देता कभी जिसके अंदर पीड़ा सहने की शक्ति नहीं हो, जो सक्षम नहीं हो। कुछ क्षमताएं ऐसी ईश्वर हमें दे के भेजता है और वो उन लोगों के लिए ही होती हैं। आप देखिए कि किसी साधु सन्यासी की या कोई भी पवित्र ऐसी घटना जिसके ऊपर कोई ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनकी स्पिरिचुअल अगर कोई यात्रा रही है तो वो कभी भी उनकी सुखद नहीं रही है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि आध्यात्म का रास्ता बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किलों को पार करके हमें जाना पड़ता है। सबसे पहले तो ग्रस्त में रहते हुए हम आध्यात्म को भी पालना कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं। इसके लिए भी ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, इतनी क्षमता दी है हमारे अंदर कि हम अपने गृहस्थी में रहते हुए भी ईश्वर की साधना कर रहे हैं, हम यूनिवर्स को याद कर रहे हैं। तो हम थैंकफुल हैं बहुत बहुत उस ईश्वर के, उस यूनिवर्स के, कि उसने हमें इतनी शक्ति दी, इतनी क्षमता दी कि हमारे माइंड में उसके लिए भी थैंकफुल ग्रेटिट्यूड आया। क्योंकि लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन लोग उसका कभी भी समझ नहीं पाते उन चीजों को कि ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ के अंदर। बट हम उनमें से एक हैं कि हम उस चीज को जी रहे हैं। तो अगर ऐसी घटनाओं से निकलकर आप आ गए तो इसका मतलब आप हीलर हैं। सेकंड, जो हीलर होते हैं जन्म से ही, उनका मन बहुत कोमल होता है। इतना कोमल मन होता है कि वो फूल को भी अगर देखेंगे ना कि इसकी पत्ती मुरझा रही है या कोई पेड़ पौधा अगर मुरझा रहा है, तो वो मन में उनके आएगा कि मैं क्या करूं। मैं उनके ऐसे बौखला जाता है दिमाग कि मैं क्या करूं। अंदर से ऐसी आवाज आएगी कि इसके लिए क्या करूं कि ये पौधा मुरझाए नहीं, इसके जो फूल है वो खिले रहे, इसकी पत्तियां जो है वो सड़े नहीं। तो ये एक सच्चे हीलर की पहचान है, जो शक्तियां उसको बाय बर्थ मिलती हैं। फिर कोई ऐसा जानवर होगा, अगर मान लीजिए आप उससे रोज मिलते हैं, कोई चाहे वो कोई डॉग ही है, हम लोग बाहर निकलते हैं घर से और वो डॉग हमारे आसपास मंडराता है, रोड पे हमें दिखता है, लेकिन अचानक से वो एक दिन बैठा है, पड़ा है, ठीक है, उदास है, तब भी आपके अंदर से आवाज आएगी कि ऐसा मैं क्या करूं कि ये उठ के चलने लग जाए, ये मेरे साथ हंसे खेले। हरजीत जी म्यूट कर लीजिए, हरजीत जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। उसके बाद कोई ऐसा इंसान अगर आपको दुखी दिखता है तो आप इतने दुखी हो जाते हो अंदर से कि आपको मन में लगता है कि मैं क्या करूं,
हूं इस इंसान के लिए कि इसको, इसके दुख को मैं भी इसके साथ बांट सकूं, इसको खुशियां दे सकूं। फिर कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हरजीत जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर झगड़ा हो रहा है कहीं दो लोगों में, तो हमारा मन क्या करेगा कि इनके झगड़े को सलटाकर और मैं इन लोगों के बीच सुलह करा दूं, कम से कम इस झगड़े को खत्म करके इनको मैं प्यार का सबक सिखा दूं, या इनको बोलूं कि नहीं आप प्यार से रहिए। तो वो अंदर से मन होगा। सब लोग नहीं होता है, झगड़ा होता है ना तो वो देखते रहते हैं, इधर उधर खड़े देखते रहेंगे कि हाँ हो रहा है, वो उसके मार रहा है, उसके मार रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग आएंगे कि अरे नहीं भाई लड़ना नहीं है, आप लोग क्यों लड़ रहे हो इतनी सी बात के लिए, बैठ के इस बात को निपटा लो, इसको जो भी है सुलझा लो। तो इस तरीके के जब आपके अंदर विचार आते हैं तो इट मीन्स कि आप बाय बर्थ ही हीलर है। उसके बाद ये जो हमारी चीजें होती है ना, इसको हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप सीख रहे हैं, तो सीखने से क्या होगा, ये पॉलिश होकर चीजें आती है। एक व्यवस्थित रूप में आप बड़े ही तरीके से इस चीज को, अपनी क्षमताओं को यूज करके दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। ये आपके अंदर की क्षमता है। तो इन चीजों से आप पहचान कर सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये क्षमताएं हैं, ये चीजें थी जो साबित करती हैं कि मैं जन्म से ही हीलर हूं। और हर बंदा हीलर नहीं बनता। आज भी दुनिया भर में इतने लोग हैं, लेकिन मुट्ठी भर भी लोग नहीं है जो हीलिंग की परिभाषा को जानते हैं या उसको समझते हैं। मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे हैं, आज भी 3 मैसेज आए मेरे पास कि ये हीलिंग क्या होती है, ये आपने क्या लिखा है, हीलिंग क्या होती है, इसको कैसे दोगे हमें, ये कोई चीज है जो हमें दोगे। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता इस चीज के बारे में। उसके बाद अगर आप बहती नदी देखते हैं तो आपका मन वहां पे इतना मुग्ध हो जाता है, जैसे होता है ना किसके साथ हम खो जाते हैं। समुद्र, आप समुद्र के पास गए तो आपका मन का ऐसे चाहता है कि इसको देखते रहें बस। जैसे होता है कि उसमें डूब गए हम, बहता हुआ पानी कहीं आप देख लेते हैं, झरना देख लेते हैं, आप खिले हुए फूल देख लेते हैं, उनके साथ ही आपका ऐसा लगाव हो जाता है, आपका मन जुड़ जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये सिद्ध करती हैं कि आप जन्म से हीलर हैं। इसीलिए ईश्वर ने आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके अंदर इतनी करुणा भर दी है कि आप दूसरों को दुखी देखकर कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमेशा चाहते हैं कि कैसे हम दूसरे के दुखों को दूर करने का कोई प्रयत्न करें, या मैं इनको हीलिंग दे दूं, या मैं कुछ कर दूं। तो इस तरीके की चीजें जो होती है ना, वो एक हीलर के मन में ही आ सकती हैं, क्योंकि वो ही है जो निस्वार्थ दे सकता है। जिसमें स्वार्थ है ना, वो तो कहते हैं ना एक आम भाषा में कि मरी जू नहीं देता अपने सर की, वो बात होती है। लेकिन जो एक हीलर होता है ना, वो कहते हैं कि मैं क्या कर दूं किसी के लिए, मैं सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूं, लेकिन अगले वाला जो आपको दिख रहा है ना वो बंदा की वो परेशान है, उसकी परेशानी को मैं कैसे हल कर दूं। तो ये कुछ चीजें हमें अपने आप में दिखने को मिल रही हैं। और मुझे भी समझ में ये चीज आई बहुत बाद में कि मैं भी बाय बर्थ हीलर हूँ। कुछ चीजें ऐसी आ रही थी कि हाँ ये चीज सामने आ रही है, सामने आ रही है कि नहीं, अब हम देने का मन कर रहा है, इसका मतलब है कि ये चीज हमें ईश्वर ने जन्म से दे के भेजी है। हम लोग इस जन्म से नहीं इस रास्ते पे आए हैं, ये पता नहीं हमारे कितने जन्मों की यात्रा है जो हम यहाँ पर आज एक साथ मिलकर कर रहे हैं। और सच में ये दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, आत्मा से जुड़ी हुई चीजें हैं, हमारा ओरा एक है, इसीलिए हम आज एक साथ हैं। दूसरा, आपको आभास होता है, आपको इंट्यूशन होता है। कैसे इंट्यूशन होता है? मान लीजिए आपके घर में कोई इंसान आया, या आप कहीं मार्केट में खड़े हैं, आपके दोनों साइड में एक इधर बंदा खड़ा है, एक इधर खड़ा है। अब क्या राइट वाला बंदा तो आपको बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उससे बड़े प्यार से बात कर रहे हो, वो आपको कुछ कह भी रहा है ना तो आप हाँ करके जवाब दे रहे हो। बट जो लेफ्ट में बंदा खड़ा है ना, वो जानता नहीं आपको, बट ऐसे इरिटेटिंग लग रहा है, आप कह रहे हैं कि खड़ा क्यों, यहाँ पे जाता क्यों नहीं है। इस तरीके का आपके अंदर भाव आना शुरू होता है ना, तो इट मीन्स कि उसका ओरा आपके ओरा से मैच नहीं खा रहा। आपको इंट्यूशन आ रहा है कि वो बंदा आपके लिए सही नहीं, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी वाले बंदे को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपके साथ बात कर रहा है, खुश हो रहे हो आप। हालांकि खड़े हो आप मार्केट में, जानते इसको भी नहीं, जानते इसको भी नहीं, लेकिन दोनों का ओरा जो है वो चीज है ना, वो आपको इंट्यूशन दे रहा है, आपको आभास करवा रहा है। तो ये भी एक जन्म से जो हीलर होते हैं उनकी एक पहचान है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में भी होती होंगी, तो अब आप पता लगा सकते हो कि रियल में आप बाय बर्थ हीलर हो या सीख कर हीलर बन रहे हो। जो ऑलरेडी हीलर हैं तो उनकी शक्तियां जो अभी सीख रहे हैं उनसे ज्यादा होंगी, लेकिन जो सीख रहे हैं ऐसा नहीं है, वो भी इसलिए इस लाइन में आई है कि कहीं ना कहीं एक अंश उनका भी पिछले जन्म का जुड़ा हुआ है,
जो वो पॉलिश करने इस जन्म में आए हैं। तो दूसरों की हेल्प करना, सबका साथ देना, सबकी मदद करना, सबके लिए अपने मन में प्यार और सम्मान के भाव रखना, ये एक अच्छे हीलर की पहचान है। तो आप सब लोग अब देखिएगा कि कौन है सच्चा हीलर, बना जन्म से है और कौन अभी बन रहा है। तो ये यात्रा हमें हेलो। करनी है बड़े प्यार से मिलके। हेलो हाँ जी मैम। हेलो। जी मैम। मैं नलिनी शाह मैडम जी से कहूंगी, मैडम आपके ब्रेसलेट बहुत सुंदर लग रहे हैं। हेलो। नलिनी शाह मैम कहाँ है? नलिनी शाह मैम। हाँ जी, हाँ मैडम मैं हाँ जी मैम। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हाँ ब्रेसलेट बहुत सुंदर लग रहे हैं। ब्रेसलेट आपने सुंदर गले लग में रहा है। माला- हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट है, बहुत जो भी अच्छे बातें लग रहे करनी है हैं। कर लीजिए अब। थैंक यू मैम। सेवन चक्रास का भी पहना हुआ है, बहुत अच्छा है। और ये हमने जो ग्रीन एंड हाँ। का भी पहना हुआ है, चिट्रन का भी पहना हाँ जी हुआ है, मैम। हमने ब्लैक टर्मिनल भी पहना हुआ है। वेरी गुड, बहुत हाँ जी। अच्छा। हाँ नहीं, बहुत सुंदर लग रहे ब्रेसलेट्स हैं, भी अच्छी हमारे बात है। पास अवेलेबल है, आपको चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। शुद्ध जेमस्टोन में है, जो भी चीजें हमारे पास आएंगी वो सारी प्योर है। हम लोग कांच का कुछ भी नहीं देंगे आपको, जो भी आएगा आपके पास प्योर जेमस्टोन में आएगा। और दूसरा, कल की बात करूं, कल हम सब लोग सेल्फ हीलिंग करेंगे, अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, कल पता चल जाएगा अपनी बॉडी में आपके क्या प्रॉब्लम है। और कल हम यहाँ पे हीलिंग करेंगे 15 से 20 मिनट की। उसके पहले 10 मिनट हम चक्राज पे काम करेंगे। चक्राज का एक मेडिटेशन छोटा सा करके आपको बताऊंगी कि शॉर्ट टाइम में आपको कैसे अपनी हीलिंग करनी है। तो कल रेडी होके आइएगा। दिन में अगर टाइम मिले एक बार, तो जो अट्यूनमेंट वाली वीडियो हमने सुनी थी उस वीडियो को या चक्राज वाली वीडियो को सुन के एक बार अपनी शुद्धि कर लीजिएगा। कैंडल जरूर जलाइएगा साथ में, ठीक है? कैंडल जरूर जलाइएगा और एक गिलास पानी रख लीजिएगा और पानी को अफर्मेशन दीजिएगा कि इस पानी से को पीते ही जो मेरे चक्राज है वो बैलेंस हो रहे हैं, मेरे चक्राज बैलेंस हो रहे हैं। पानी को अफर्मेशन दीजिएगा, रखिएगा, फिर मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन के बाद वो पानी पी लीजिएगा। इतना कल आपको काम करना है और उसके बाद हमें अपनी हीलिंग करनी है शाम के टाइम। तो मैक्सिमम जिन लोगों ने अट्यूनमेंट लिया है, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला, 2 जो ले चुके हैं मेरे से, वो लोग कल यहाँ पे हाजिर रहे तो अच्छा रहेगा। आपने जिन लोगों को जोड़ा था, अगर वो लोग आज क्लास में नहीं है तो आप उनको मैसेज करके बोले कि कल वो जरूर आए, क्योंकि कल हीलिंग सेशन है, उसके बाद मैं ये सेशन नहीं दूंगी। आगे हमें दूसरे भी कोर्स कराने हैं, तो कल हीलिंग का सेशन है। कल हम सब लोग हीलिंग करना सीखेंगे कि अपने आप को हमें हीलिंग कैसे देनी है, ठीक है? तो हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम है, करीब 30-40 सेकंड। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और मेरी विनती आप लोगों से कि अगर YouTube पे आप कमेंट या लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा और मैं जल्दी ही मेडिटेशन करवा पाऊंगी आप सब लोगों को। तो प्लीज एक थोड़ा सा साथ दीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। और जो मैंने अभी आपको मैसेज डाला है, जो पेड हमारा कोर्स है, उस मैसेज को भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। कल हम हीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और भी कोई लोग हैं तो आप लोग जुड़िए। 151 रुपए में